ओके, सो बिटकॉइन हमारे पास एक मेगा क्रैश हमें देखने को मिला है, जो कि इतना मेगा भी नहीं था, नॉर्मल ही था वैसे तो। ठीक है, और ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था, हमें सबको पता था ये ड्रॉप आना ही आना है। एनीवेज, हम छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम तक जाएंगे, और लेट्स सी कि मार्केट क्या मूव पकड़ी है। इस वक्त मेरे सामने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है। मैं एक काम करता हूँ, 1 आवर पे चला जाता हूँ। ठीक है, और 1 आवर पे जो क्लियरली देखने को मूव मिल रही है वो, ऑब्वियसली मार्केट इधर से यूँ तो नहीं चली जाएगी ऊपर। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम में एक डाइवर्जेंस मिलेगी। ठीक है, ये एक फर्दर ड्रॉप देखने को हमें मिलना चाहिए तकरीबन यहाँ तक का, और उसके बाद हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में बाउंस आ सकता है। ओवरऑल अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम का सेल प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अगर देखा जाए, मतलब नॉर्मल था। ठीक है, नॉर्मल सेल प्रेशर है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे सेफ़ होंगे। ठीक है, अब हम किस तरह सेफ़ होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इस रीजन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तकरीबन अगर तो मार्केट इधर से यूं यूं कुछ घूम के इसके ऊपर आके इसको रिक्लेम कर लेती है ना, विच इज़ अराउंड अबाउट 23,200 का रीजन, तो फिर हमें ऊपर देखने को मिल सकती है। वरना आप लोग इस रीजन के पास पास तकरीबन यहाँ पर, अब इस रीजन के पास यहाँ से जब मार्केट रिबाउंड करती है, आप यहाँ से शॉर्ट्स खोल सकते हैं, स्टॉप लॉसेस यहाँ के लगा के, और नीचे के लोस को टारगेट कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि मार्केट कहाँ तक ड्रॉप हो सकती है, उसको हम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर इस लेवल का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, 20 ई एम है ये बेसिकली, और इसका हमारे पास टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। अगर तो ये इसके नीचे डेली क्लोजिंग ऐसे दे देता है ना, आंखें बंद करके चुपचाप शॉर्ट कर देना। कहाँ तक? इस जोन तक। ये पूरा जो रेंज है, ये रेंज, हम इस रेंज को टारगेट करेंगे। हमारी पहली रेंज ये होगी। ठीक है, हमारे पास ये वाली पहली रेंज है। हमारे पास सेकंड जो रेंज होगी वो ये होगी। ठीक है, हमारे पास दो ये रेंजेस हैं। अगर यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो चुपचाप इधर तक शॉर्ट करें, यहाँ से लॉन्ग करें, फिर शॉर्ट करें। हम इस केस में हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये सिर्फ तब पॉसिबल अगर इसके नीचे डेली क्लोजिंग आ जाती है। अगर आप लोगों को खुद नहीं पता कि कैसे आती है, तो फिर मैं ग्रुप में खुद बता दूंगा कि कैसे आती है। आज हमने इथीरियम शॉर्ट किया तो हमने अच्छे खासे प्रॉफिट्स निकाले थे, जो कि टेलीग्राम के अंदर मौजूद है। 3 डे टाइम फ्रेम में ओवरऑल हर लिहाज से मार्केट बिल्कुल सही चल रही है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है कि हम 3 डे टाइम फ्रेम से इस छोटी मोटी रिजेक्शन के बाद यहाँ से एक पंप ले लें। ठीक है, वेरी वेरी पॉसिबल। ठीक है, लेकिन ये अभी देखना बाकी है। अभी ये बहुत जल्दी होगा अगर मैं पहले बोलूँ कि क्या है, लेकिन ओवरऑल ये मेरे ख्याल में इस रीजन के पास पास 21,000 के पास पास हमें बाउंस देखने को मिल जाएगा। छोटी मोटी विक्स ऊपर नीचे आ सकती हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी जैसा मैंने बताया कि ये रीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके नीचे डेली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 21,600 अगर आया तो फिर ये लेवल भी टूट जाएगा डेली वीकली में भी। ठीक है, अगर पैटर्न्स वाइज बात करें, अगर मैं ये सारी चीज़ें बंद करता हूँ और अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रैली थी, इसके जो की लेवल्स हैं उनमें एक ये लेवल है। ठीक है, जो कि मैंने ओवरऑल भी मार्क किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो ये है, लेकिन मैं सेकंड लेवल को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि वो फारेग है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइंस बना लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखें कि इस रीजन को इंटैक्ट रखने के लिए ना, इस पूरी मूव को इंटैक्ट रखने के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि आज की कैंडल बस इसी रीजन के ऊपर क्लोज हो, या फिर एटलीस्ट थोड़ा इससे ऊपर हो, यहाँ तक 22,600 से ऊपर हो बस। ठीक है, कहाँ से ऊपर हो? इस विक से। ये जो मैंने अभी विक बनाई है, ये वाली विक 22,700, इससे ऊपर की अगर आज की क्लोजिंग आती है, उस केस में हमारे पास ये मूव देखने को मिल सकती है, ये चीज़। ठीक है, और फिर हम यहाँ से शॉर्ट्स कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, मेरे ख्याल में ये टॉप होगा लोकल। ठीक है, ये एक मूव देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं, बाय द वे हमने ट्रॉय जो था ग्रुप में बाय करवाया था, ये येस्टरडे की बात है। ठीक है, कल मतलब हमने, ये रीज़न था जब हमने ट्रॉय को बाय कराया था, और ट्रॉय इस वक्त चल रहा है अराउंड अबाउट, इसने बम मारा है यहाँ तक का। ठीक है, विच इज़ हमारी जो बाइंग थी वो ट्रॉय में 3575 थी।
ठीक है, और उसके कुछ देर के अंदर ही ये फटना शुरू हो गया था वैसे। ठीक है, इस रीजन से हमने बाइंग की थी और 50% पम्प एक दिन में देखने को मिला है। ये जो इनसाइडर इन्फो थी ये हम आमतौर पे नहीं देते किसी को भी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्ली अब से देना स्टार्ट करेंगे। ब्लैक वेल्स में मैंने बाइंग करवाई थी यहाँ से, तकरीबन इधर से मैंने कहा था यहाँ से ट्रॉय बॉय कर लें। 33% का गेन हमें एक दिन में देखने को मिला। अच्छा, आगे डेली टाइम फ्रेम में मेरे पास इस वक्त 200 EMA है और ये भी एक हमारे पास कॉन्फ्रेंस है। जिस तरह मैंने बताया अभी आपको पीछे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह बना के कि क्यों हमारा इस रीजन को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वन ऑफ द रीजंस में से एक ये 200 मूविंग एवरेज भी आता है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली थी वो इधर से बाउंस आया था। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर भी एक अगली कैंडल इस तरह की आती है, एक्सपेक्ट करें 2 से 3 4 दिन इधर ही हम रहेंगे इस वीकेंड पूरा मंडे तक ये चीज़ देखने को मिलती है, या एक आध विक नीचे की मिलती है, उस केस में ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, अगर तो हमें विक मिलती है नीचे। अगर ऐसा ना मिला और अगर हमें ऐसा मिला ये चीज़, तो उस केस में रीटेस्ट को शॉर्ट कर देंगे हम। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है। सो एनीवेज मेरे ख्याल में सबसे जो लाइकली सिनेरियो होगा वो यही होगा कि हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर्स क्रिएट होगा और फिर मार्केट ड्रॉप की तैयारियां करेगी। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में हेड एंड शोल्डर्स इनवैलिडेट हो जाएगा क्योंकि ये सबकी नज़र में आ जाएगा। मुझे ख्याल में ये यहाँ तक मार्केट जाएगी, शॉर्ट स्क्वीज करके फिर ड्रॉप होगी। ठीक है, ये भी देखना बाकी है। ठीक है, मार्च का महीना वैसे भी हमारे पास इतना कोई ख़ास नहीं होगा। अच्छा, हम आगे आते हैं, DXY को भी देख लेते हैं कि डॉलर क्या कर रहा है इस वक्त। USDT डोमिनेंस को देख लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जिसको नहीं पता USDT डोमिनेंस क्या है वो मैं फिर बता देता हूँ क्या होता है। जब USDT डोमिनेंस पम्प करती है बिटकॉइन ड्रॉप करता है। ठीक है, जब USDT डोमिनेंस ड्रॉप करती है तो बिटकॉइन पम्प करता है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन होता है इनका। ठीक है, DX USDT डोमिनेंस में हमारे पास ये डबल बॉटम है। जिस तरह बिटकॉइन के लिए मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़रूरी है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि बिटकॉइन के लिए बहुत ज़रूरी है इस रीजन को होल्ड रखना, उसी तरह USDT डोमिनेंस इसको ब्रेकआउट कर रही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे गई आज की तो USDT डोमिनेंस डबल बॉटम करके ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, और उस केस में हमारे पास बिटकॉइन में ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा एहतियात करना है और थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट अभी क्या करती है। अभी अन्यवा आप लोगों ने कुछ ट्रेड्स नहीं लेनी, प्रेफर करूँगा कि ना लें। अगर लेनी भी है तो फिर वेल कॉइन्स में घुसें, जैसे कि इस तरह के कॉइन्स हैं ट्रॉय वगैरह, ठीक है, BRD वगैरह, इन कॉइन्स में घुसें ताकि इनका BTC से कोई रिलेशन नहीं होता। BTC नीचे या ऊपर जाए इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ आपने बाइंग कैच करनी होती है इनसाइडर इन्फो के थ्रू, उसके बाद आप इन कॉइन्स से अच्छा गेन निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इतनी कोई बड़ी अपडेट नहीं बना सकता था मैं, क्योंकि कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई मार्केट में, मतलब नॉर्मल है ये सारा। तो बाकी अभी जो छोटी मोटी अपडेट्स होंगी लाइक यहाँ से पंप होता है नहीं होता, वो मैं बता दूंगा ग्रुप में ही। ठीक है, और हमने इथीरियम जो है, इथीरियम पे आ जाते हैं। इथीरियम हमने शॉर्ट किया हुआ था इस रीजन से एग्जैक्टली, और ख्याल में नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। मेरे ख्याल में काफ़ी अपडेट है ये अभी के लिए। ठीक है, ये रीजन था हमारा शॉर्ट्स का, ये हमारा शॉर्ट था, इधर से हमने शॉर्ट कराया था 1640 से एग्जैक्टली ड्रॉप हमारे पास देखने को मिला है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5% का ड्रॉप है और 20x के साथ ये 100% का गेन है। आई होप जो ग्रुप के अंदर मौजूद है उन्होंने अच्छे गेंस निकाले। अगर आप लोग नहीं है ग्रुप के अंदर मौजूद तो आप लोग मिस करें काफ़ी सारी चीज़ें, और ये शॉर्ट क्विक अपडेट्स हैं, इनको फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लें। और तब तक नेक्स्ट अपडेट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।